बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बेसिकली हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। आप लोगों ने जैसे हमने पिछले टॉपिक को डिराइव किया था, सबसे पहला जो टॉपिक था हमारे पास कूलम्स लॉ, उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। बेसिकली हमारे पास ये जो सिंबल है ER, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन इसको डिफाइन करना जरूरी है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है और कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड आउट ER वी यूज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हमने डिराइव किया था, उसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट किया था और दो डिफरेंट वेज से उसे फाइंड आउट किया था। इसमें एक दफा हमने फ्री स्पेस को एज द डाइलेक्ट्रिक यूज किया, फिर एक दफा गिवन मटेरियल को पुट किया एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, इस टॉपिक का आइडिया बेसिकली उसी टॉपिक के रिलेटेड है, तो वो टॉपिक और उसकी जो वीडियो है ये एंड स्क्रीन के तौर पर मौजूद है, उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने वो वीडियो को भी जरूर वॉच करना है। सो बेसिकली हमारे पास जैसे मैंने बताया कि दो डिफरेंट तरीकों से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दफा हम फ्री स्पेस या एयर को यूज करते हैं एज द मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक, और देन हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज नोन एज द सी वैक्यूम, VAC स्टैंड फॉर वैक्यूम, और उसकी वैल्यू क्या है, सी वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। और दूसरी दफा हम कोई भी जो गिवन मटेरियल है उसे पुट करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक, और देन हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है दैट इज सी मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये बेसिकली हमारे पास इसमें हमने एप्सिलॉन R को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या है, डिवाइड सी मीडियम विद सी वैक्यूम। तो हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करना है, सी मीडियम और सी वैक्यूम इज इक्वल टू, हमने दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आपस में डिवाइड कर दिया। तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, और उसको हमने डिवाइड किया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो A एप्सिलॉन R डिवाइड बाय D, ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है ये इनवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, तो D डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला जो A है ये A के साथ कैंसिल हो जाता है, ये D इस D के साथ कैंसिल हो जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास वैल्यू बचती है पीछे फैक्टर वो क्या है, C मीडियम ओवर C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, और यही वो फैक्टर था जिसको हमने फाइंड आउट करना था। अब इसी इक्वेशन की बेस के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। So epsilon R or relative permittivity is the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor, या वैसे आप सिर्फ कैपेसिटर भी लिख सकते हैं, of a capacitor when given material is placed as a dielectric to the capacitance of same capacitor when air or free space is used as the dielectric। बेसिकली वही हमने कहा कि एक ही हमने कैपेसिटर लेना है। जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव सारे चार्जेस हैं, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। एक दफा हमने क्या करना है, जो वैक्यूम है या एयर फ्री स्पेस है या एयर है उसे यूज किया एज द डाइलेक्ट्रिक, हमने उसके लिए क्या है फाइंड आउट कर लिया कैपेसिटेंस को। दूसरी दफा हमने क्या किया, जो अपना गिवन मटेरियल है उसको हमने पुट करना है इन दोनों के दरमियान, और देन हमने क्या करना है अगेन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। और अगर उन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट वुड बी द relative permittivity of the given dielectric material। So ये था हमारे पास relative permittivity के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।